हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 3 और b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। देखिए, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 3 और बी बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। पूछ रहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातांक जो होती है उन्हीं का गुणनफल जो होता है उसे एलसीएम बोलते हैं। प्रत्येक अभाज्य का ये एलसीएम जो होता है वो प्रत्येक अभाज्य का, या लिख सकते हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का उच्चतम घातांक प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का उच्चतम घातांक ही क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, कोई संख्या होगी उसका पावर 1 2 के पावर 3 है, 5 है, 3 है। इसी तरह कोई दूसरी संख्या b है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर 4 5 और 7 है। तो इसमें बोला है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का उच्चतम घातांक, यानी जैसे उच्चतम बोल रहा है तो इसमें 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो इसमें उच्चतम क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुणे अगला 5 देखेंगे तो 5 का पावर तो दोनों में सेम ही है, तो 5 के एक बार ही लिखेंगे, और 3 गुणे 7, क्योंकि इनका पावर तो एक एक ही है। अब इसको गुणा कर देंगे आगे, तो 2 का पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 बार गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 7। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बचे 80, 80 हो जाएगा यहाँ तक, और फिर 7 तिरिका 21, इसमें गुणा कर देंगे 8 एकम 8 और 8 दूनी का 16, ये हो जाएगा 1680। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 1680। जैसे एलसीएम में क्या देखते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का उच्चतम घातांक देखते हैं। उसी तरह जब एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ में क्या देखेंगे, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात देखा जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। देखिए, भाज्य संख्या जो होती है वो इसके कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड होते हैं, और जो भाज्य संख्या होती है इसके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। या भाज्य संख्या को इस तरह भी बोल सकते हैं, वह संख्या जो, परिभाषा लिख देते हैं एक बार। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या हो गई, हम लोग ले लेते हैं 4, तो ये किससे किससे विभाजित हो जाएगी, तो ये 1 से तो होगी ही होगी, 2 से भी हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी। तो यही परिभाषा बोल रहा है, जो एक और स्वयं के अलावा, मतलब 1 से हो गई और 4 से यानी स्वयं से भी हो गई, के अलावा किसी एक, यहाँ भी लिख लीजिए, किसी एक अन्य संख्या से
विभाजित हो। तो अन्य संख्या क्या हो गई 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वो क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की बात करें तो वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, तो ये किससे कटेगी 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, यानी 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है, तो ये क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, इससे छोटा 1 जो होता है 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 सॉरी 4 होती है। तो अब पूछ रहा है कि इन दोनों का HCF कितना होगा। मान लीजिए कि 2 हो गया और 4 हो गया, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 1 गुणे 2, इसका करेंगे तो 1 गुणे 2, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब HCF में क्या देखते हैं हम लोग, सबसे छोटी घातांक देखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है सबसे छोटी घातांक, तो दोनों में उभयनिष्ठ 2 है और इसमें से छोटी घातांक क्या है 2 के पावर 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, परिभाषा याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सवाल बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, क्रमिक होनी चाहिए, मतलब क्रम में होनी चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 4। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 1 गुणे 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 2 के पावर 1, ये हो जाएगा 2 के पावर 2। प्रत्येक 2 क्रमिक सम संख्या। HCF में क्या होता है, ये भी HCF में क्या देखते हैं कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। देखिए दोनों में प्रत्येक में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 ही है, और इसमें बोल रहे हैं कि छोटी घात। HCF में क्या लेते हैं छोटी घात, और जबकि LCM की बात करें तो इसमें उच्चतम घातांक, या उच्चतम घातांक को ही क्या कर सकते हैं बड़ी घात। तो इसमें छोटी घात क्या है 2 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 ये कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो ये कितना से जाएगा 5 से कट जाएगा एक बार में 0 0 फिर 1। आप किससे कटेगा तो 7 से कट सकता है। 7 से कम 7 और 3 और 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 और 2 और 1 7 तिरिका 21। अब ये किस संख्या से कट जाएगा तो 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 11 तिया 33। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड 4 है, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, या इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं 13 और 1, तो ये इधर का क्या हो जाएगा टोटल 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अब चलिए अगले क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए, इसको समझने से पहले एक बार हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं कि फार्मूला कैसे आता है इसका। कोई भी दो संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं कि हमने एक संख्या ले ली है 6, दूसरी संख्या ले लिया 20, कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2, 3, 3 और 1। तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। और 20 को लिखेंगे 2 से 10, 2 से 12 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए, इसको भी तो 2 गुणे 3 है, ये कितना है 2 का पावर 2 और गुणे 5, 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2। अब देखिए, एलसीएम जब निकालते हैं, एलसीएम में याद रखिएगा कि बड़ी घातांक लेना है। बड़ी घातांक क्या है, 2 का पावर 2 और गुणे इसमें 3 का पावर 1 है तो 3 एक ही बार और 5 है तो 5। 2 दूनी के 4 गुणे 3 गुणे 5 आते हैं 12 5 60, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में क्या लेते हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होती है। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है, लेकिन इसमें से छोटी घात लेंगे तो 2 का पावर 1 लेंगे, क्योंकि ये तो बड़ी घात है। बड़ी घात एलसीएम लेते हैं, छोटी घात एचसीएफ में लेते हैं। तो 2 का पावर 1 मान लीजिए तो 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 2 और एलसीएम हो गया 60। अब आगे पहली संख्या, पहली ऐसे लिख लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 20, एलसीएम कितना आया है 60 और एचसीएफ कितना आया है 2। 6 में 20 से गुणा करेंगे 120, 60 में 2 से गुणा करेंगे 120, इन दोनों तरफ बराबर हो गया। इसीलिए ये फार्मूला बनता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि इनमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि 2 संख्या है इसीलिए, और बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूला से हम लोग सवाल आगे हल करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2166 बराबर एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया है, ये मौसा का मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये दिया हुआ है 19। देखिए 19 इधर बराबर कई सेट गुणा में है, बराबर कई सेट ले आएंगे भाग में हो जाएगा, 2166 भागे 19 बराबर एलसीएम। अब 2166 में भाग दे दीजिए 19 से, 19 से कम 19, 2 6, फिर 19 से कम 19 16 7 और 19 चौक 76। ठीक है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा 114 बार में जल कट जा रहा है पूरी तरीके से, बराबर लिख सकते हैं 114 बराबर एलसीएम। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो एक और स्वयं से कटती है, यानी एक से तो लगभग सब संख्या कटती है, इसके अलावा स्वयं से कटती है, यानी एक और स्वयं से कटती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं।
और भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक स्वयं के अलावा किसी और एक अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। इन दोनों को परिभाषा याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लेकिन बहुत ज़रूरी है, तभी सवाल आगे कर पाइएगा। अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या कौन सी हो सकती है, कोई सा भी ले लीजिए। जैसे 2 है, 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 1 गुणे 2। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणे 3। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 गुणे 5, यानी जो एक और स्वयं से ही कटती है उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। कोई सा भी 2 ले लीजिए, जैसे 2 और 3 ले लिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 3। अब HCF में क्या देखते हैं कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे जो छोटा घातांक होता है, छोटा वाला 1 है, इसमें भी 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा कोई सा भी 2 अभाज्य संख्या होगी उसका HCF कितना होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन है 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। फिर वही क्वेश्चन, अभाज्य संख्या आया है। अब इसका परिभाषा याद रहेगा तभी आप इसको कर पाइएगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा, जो संख्या स्वयं से कटती है और 1 से कटती है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे इसका गुणनखंड करेंगे 27 का, तो 27 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि हम करते हैं यहाँ पे 27 का गुणनखंड, तो 3 से काट दीजिए 9, फिर ये 3 से, फिर 3 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 27 जो है ये 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, और 35 दिया हुआ है, ये ऐसे समझ लीजिए। ये 27 किससे कटेगी, तो 3 से भी कट सकती है और 9 से भी कट सकती है, और 1 से संख्या कटती ही कटती है, और फिर 27 से भी कट जाएगी, स्वयं से भी कट जाएगी। तो इसके देखिए कितने अभाज्य गुण, 2, 3, 4, इन 4 संख्याओं से कट रही है, यानी 1 और स्वयं के अलावा भी 2 संख्या से कट रही है। इसी तरह 35 है, 35 किससे कटेगा, 1 से तो कट जाएगा, फिर 35 से भी कट जाएगा, फिर 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। 13 की बात करें तो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। और 56 की बात करें तो 56 देखिए 2 से कट जाएगा, 28 3 56, 4 से कट जाएगा, 14 चौके 56, फिर 7 से भी कट जाएगा, 7 8 56। इसी तरह मतलब जो 2 संख्या से अधिक से कटे वो क्या हो जाएगी, भाज्य। इसमें क्या है, 13 ही है जो अभाज्य संख्या है। अगला है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, जिसमें 2 अंक होते हैं। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 99, क्योंकि 100 लिखिएगा तो वो 3 अंकों की बन जाएगी, इधर 9 लिखिएगा तो वो 1 अंकों की बन जाएगी। लेकिन पूछ रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, तो 10 3 से विभाज्य तो होगा नहीं, तो कितना होगा, सबसे छोटी संख्या जो 2 अंकों की है वो 12 हो जाएगी, 12 ही से विभाजित होगी 3 से। और 99 की बात करें तो ये 99 हो जाएगा विभाजित 3 से, 3 से विभाजित करिएगा 99 को, तो 3 3 9 कट जाएगा, फिर 9, फिर 3 3 9, यानी 12 और 99 है। छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 99। अब लेकिन बोल रहा है कि कितनी संख्या है, मैंने इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, जब भी पूछेगा तो कितने से विभाजित होगी, तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर आज प्लस 1। अंतर का मतलब क्या है, 3 से विभाजित हो रही है, तो एक 3 हो गई, 12 है तो 12 के बाद अगली होगी 15, 15 के बाद 18, तो 12 और 15 के बाद कितना अंतर हो रहा है, 3 का, तो वही अंतर लेंगे यहाँ पे। अंतिम संख्या कितनी है, 99 माइनस पहली संख्या 12 बटा अंतर कितना है, 3 और प्लस 1। 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8 बटा 3 जोड़ 1, इसको भाग दे देंगे, नंबर में 3 दूने के 6, 3 9 27, 29 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30। यह हो जाएगा 30 सही आंसर। तो ठीक है,
आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।